हेलो फ्रेंड्स, तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 13.1 जो कि क्लास 10th का मैथ है। और इस चैप्टर में पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि दो घन है और उस प्रत्येक घन का आयतन जो है दे रखा है, वो भी 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें क्या निकालना है कि उस घन के फलक को मिला करके एक घनाभ बनाया जा रहा है, तो उस घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। चलिए आइए देखते हैं। ये हमारा दो घन है, तो हम पहले लिख लेंगे कि घन में, यानी घन में क्या क्या दे रखा है। तो सबसे पहले इसका आयतन दे रखा है। आयतन है आपका 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो हम आयतन से इसका भुजा निकाल सकते हैं, यानी कि हमारा ए बराबर हो जाएगा। तो हमें पता है आयतन लिख लेंगे ए बराबर आयतन रूट में क्या होता है आयतन, और यहाँ पर ये 3 रहता है। अब हमारा क्या हो जाएगा रूट में 64, तो ये बाहर आएगा क्या 4 गुणे 4 गुणे 4, तो एक हमारा बाहर आ जाएगा क्योंकि 3 पे आता है एक वो बाहर। तो 4 सेंटीमीटर ये हमारा क्या हो गया भुजा हो गया, यानी कि इस घन का कोई फलक, हर एक फलक ये तो बराबर ही है। जैसे यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या निकल गया 4 सेंटीमीटर, तो ये सब क्या है 4 सेंटीमीटर ही है। अब आइए इससे एक घनाभ बनाते हैं मिला करके। तो हम यहाँ से इस दोनों फलकों को मिलाएंगे। तो दोनों फलक को मिलाना बहुत ही इजी है। आप सबसे पहले घनाभ बनाना जानते हैं, घनाभ बना लीजिए। हमने यहाँ से एक घनाभ बना लिया, यहाँ से ऐसे घनाभ बन जाएगा, घनाभ बन गया। और बीच में हम क्या करेंगे, ये हमारा घनाभ रेडी हो गया। और बीच में ही हम ऐसे जैसे जैसे यहाँ पे राउंड है उसी प्रकार से कर लेंगे। तो ये यहाँ से यहाँ गया है, तो ये यहाँ से यहाँ लाएंगे, और ये सीधा यहाँ आया है, तो ये सीधा यहाँ लाएंगे, फिर यहाँ से ये गया है, फिर यहाँ से ये। अब देखिए दो घन मिल करके ये क्या बन गया घनाभ बन गया। तो ये तो हमारा कितना है 4 सेंटीमीटर ही रहेगा। यह भी क्या है 4 सेंटीमीटर ही रहेगा। लेकिन ये 4 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर कितना हो गया 8 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कि दो घनों के फलकों से मिलने पर बना घनाभ में, तब घनाभ में हमारा क्या है एल लंबाई क्या है 4 + 4 बराबर 8 सेंटीमीटर। यहाँ पर बी हमारा क्या है तो केवल 4 सेंटीमीटर है, तो ये हो गया हमारा 4 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे एच यानी कि ऊंचाई क्या है आपका हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, यानी ऊंचाई और चौड़ाई सबसे में लंबाई क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। अब इसी का हमें पूछ रहा है अपृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हम लिखेंगे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 × LB + BH + HA। ये आपका फॉर्मूला हो गया, और हर एग्ज़ाम में आपको फॉर्मूला लिखना है, क्योंकि इस अगर मैथ का अगर ये 3 नंबर का मैथ है तो 1 नंबर यहाँ से आपको मिल जाना है, बाकी का 2 नंबर ये आपका बॉडी तैयार करेगा। अगर ये 5 नंबर का है तो ये 1 नंबर दिला देगा, बाकी आपका 4 नंबर उधर से मिल जाएगा। तो ये फॉर्मूला 1 नंबर दिलाता है। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लिखेंगे 2 × L का मान कितना है 8 गुणे B के मान 4 + B के मान 4 गुणे H के मान 4 और प्लस में H के मान 4 और गुणे L के मान 8। अब यहाँ पे 2 × है 8 चौके 32 + 4 चौके 16 प्लस में 8 चौके 32। अब यहाँ पे 2 × जोड़ देंगे सबको 32 32 64 हो गया, 64 है ये हो जाएगा आपका 16, 64 16 यहाँ पर जोड़ लीजिए, 6 4 10 के 0 7 6 1 7 7 1 8, तो हमारा कितना हो गया 80 हो गया। तो गुणे डायरेक्ट कर लेंगे गुणे 80, तो क्या हो जाएगा 8 दूनी 16 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही हमारा क्या हो गया आंसर। ये बना घना, यानी कि 2 घना मिल गया। यहाँ अगर आपको थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है तो इधर हम समझा दें, यहाँ आप ऐसे समझिए, पेन चल नहीं रहा है, चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। चलिए ये लिख लीजिए, मान के चलिए आपका आयतन दे रखा है, और हमें पता है कि घन का आयतन ज़्यादा थोड़ा मोटा चल रहा है। घन का आयतन बराबर क्या होता है AQ, यही होता है। घन का आयतन दे रखा है कितना 64 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है, और यहाँ पर AQ। तो जिस तरह से आप जानते हैं कि स्क्वायर इधर है और इधर 4 है, तो
तो यहाँ a बराबर ये स्क्वायर इधर रूट चढ़ जाता है, कहाँ गया, रूट चढ़ गया, तो a बराबर क्या आता है, 2 बार आता है। उसी प्रकार से यह भी रूट चढ़ जाएगा, क्या चढ़ेगा, यहाँ पर यह हटेगा तो 64 पे रूट ऐसे चढ़ जाएगा और यहाँ पे a बच जाएगा। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये स्क्वायर है इसलिए इसमें इसके अंदर 2 रहता है, ठीक, हर रूट के अंदर ये 2 रहता है, तभी तो आप देखोगे ना कि 4 है तो 4 का गुणनखंड कितना होता है, 2 गुणे 2, तो 1 और 2 क्या आता है, बाहर आ जाता है। अगर ये रूट में है ऐसे तो यहाँ पर ये ऐसे हो गया और यहाँ से ये बाहर आता है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर ये 2 लिखा रहता है। आप कहीं कहीं देखेंगे कि रूट के अंदर ये 3 लिखा रहता है, तो 3 का मतलब ये हो गया कि इसके अंदर अगर 3 गो रहेगा तभी 1 बाहर आ सकता है, ऐसे 2 बाहर आ जाएगा। तो उसी प्रकार से इसी के अंदर ये 3 आ जाएगा, तो यहाँ पर 4 गुणे 4 गुणे 4, यही 3 बार आ रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया, 4 बराबर a, यानी भुजा क्या हो रहा है, a इस प्रकार से निकल रहा है। तो हमने ऐसे डायरेक्ट कर लिया कि भुजा बराबर घन का आयतन दे रखा हो तो भुजा बराबर होता ही है कि रूट में आयतन, और ये क्या रहेगा, 3, अंदर रूट के अंदर क्या रहता है, ये 3 रहता है। चलिए इतना बात क्लियर हो गया होगा। आते हैं हम अगला क्वेश्चन पे, चलिए थोड़ा सा साफ कर लेते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है, कोई अर्धगोलाकार बर्तन है, यहाँ से ये हमारा अर्धगोलाकार क्या हो गया, बर्तन हो गया, ये खोखला है, ये ठोस नहीं है, और इसके ऊपर खोखला बेलन आकार का है, इस प्रकार से ये हमारा खोखला बेलन हो गया। अब ये टोटल जो व्यास है इसका, जो अर्धगोला के, तो ये दे रहा है 14 सेंटीमीटर, और इसका कुल ऊंचाई जो दे रहा है वो दे रहा है आपका 13 सेंटीमीटर। चलिए इतना तक क्लियर है। अब क्या हम यहाँ से त्रिज्या निकाल सकते हैं? सबसे पहले लिखेंगे अर्धगोला में, अर्धगोला में यानी अर्धगोला में क्या क्या दे रखा है वो चीज़ें सब लिख लेते हैं। तो अर्धगोला में आपका यहाँ पर d दे रखा है, तो d हमारा क्या है 14 सेंटीमीटर, तो यहाँ से r निकल जाएगा, d बटा क्या होता है 2, तो 14 बटा में 2 बराबर 7 सेंटीमीटर। चलिए हमें अर्धगोला में यही चाहिए होता है, r चाहिए होता है। अब बेलन में हमें ऊंचाई चाहिए, तो बेलन के लिए यानी कि ये, यानी कि बेलन में लिख लेंगे, बेलन में, तब बेलन में हमारा क्या है, बेलन में आर हमारा दे रखा है कितना, यही सेम हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, है ना, 7 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से अगर बात करी जाए तो क्या होगा 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये एक त्रिज्या हो गया, यहाँ से ऐसे त्रिज्या हो गया। अब ऊंचाई की बात करें तो ये आप देख रहे हो कि त्रिज्या है, इसी के चाप से मान के चलिए यहाँ से 7 सेंटीमीटर है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, ऐसे 7 सेंटीमीटर की चाप है। तो ये सभी त्रिज्याएं क्या एक समान होती है, तो यह भी इसका ऊंचाई कितना हो गया 7 सेंटीमीटर हो गया। तो यहाँ जब ये 7 सेंटीमीटर हो गया, यहाँ से यहाँ 7 सेंटीमीटर, तो ये 13 है, तो ये जब 7 तो ये 6 होगा, तभी तो 7 6 13 होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 13 माइनस 7 बराबर 6 सेंटीमीटर, यहाँ भी लिख लेंगे, यानी कि हमारा ऊंचाई क्या हो गया, ऊंचाई 6 सेंटीमीटर। चलिए तो हमने अर्धगोला भी लिख लिया और बेलन भी लिख लिया। अब हमें इसका आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है, यानी कि यही निकालना है, ऐसे इसका केवल आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से लिखेंगे बर्तन के आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, तो आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, अर्धगोले के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, या अर्धगोले का CSA भी कहते हैं ना, यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या कहते हैं, CSA भी आप शॉर्ट में लिख सकते हैं। प्लस में बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलिए ये 2 चीज़ें हमने लिख लिया। अब यहाँ पे अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो 2 पाई r स्क्वायर, 2 पाई r स्क्वायर। अब बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई r h, तो हमने लिखा यहाँ पर 2 पाई r का कॉमन ले लें, 2 पाई r का हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बच जाएगा क्या r प्लस में h, यहीं बचेगा। इसमें से ये 2 पाई r, तो 2 r है तो 1 r बाहर आ गया, तो 1 अंदर रह गया। यहाँ 2 पाई r ले ही लिए तो बच गया h केवल। अब यहाँ से 2 के 2 22 बटा 7, r के मान आप देख रहे हो, r का मान सेम ही है,
दोनों में क्या है, सेम है, तो 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। और यहाँ पर 7 सेंटीमीटर और प्लस ये बेलन है, तो बेलन की ऊंचाई कितना है, 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ 6 हो गया। आगे बढ़िए, आइए हमारा कट गया 2 गुणे 22 और 7 6 13 गुणे 13, तो 22 दूनी 44 और गुणे है क्या हो गया 13। आप गुना कीजिए तो 13 13 चौके 52, 13 चौके 52, 2 7 5, तो 572 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा क्या हो गया आंसर। चलिए आप भी ऐसे गुणा कर सकते हैं, जैसे आपको 44 13 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट कब की, यहाँ पे कुछ भी है 4 5 6 कुछ भी दे रखा है, कुछ भी नहीं करना आपको। यहाँ आपको अगर जिसका पहाड़ा याद हुई है, आप मैक्सिमम कितना तक कर सकते हैं, 19 तक कर सकते हैं, क्योंकि 19 का पहाड़ा याद होता है और एक एक करता है। तो अब यहाँ 13 है, तो 13 चूँकि हमने क्या पढ़ा 52, अब एक अंक ऐसे छोड़ देना है, उसके बाद फिर अगला वाला डिजिट पढ़ना है, 13 चूँकि 52, तो इसको ये वाला अंक छोड़ करके लिखना है 52। अब सबको जोड़ देंगे, 5 2 7 5 डायरेक्ट। इसमें अगर करना होता हमें तो हम क्या करते, 13 छक्के 78 लिखते, 78, फिर ये वाला छोड़ देते, 13 5 65 यहाँ लिखते, फिर ये वाला छोड़ देते, 13 चौके 52, अब सबको जोड़ देते, 8 के 8 है तो जगह वाला छोड़े है ना, 7 5 12, 6 2 8 1 9 आई 5 के 5, ये हमारा आंसर हो गया। तो ये आप मल्टीपल कर सकते हैं इस तरह से। चलिए तो ये बातें समझ में आ गया, और ये समझ तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें या फिर आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं, रिवीजन करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए आते हैं हम तीसरा क्वेश्चन पे, और तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है कि एक खिलौना है और वो खिलौना एक शंक्वाकार है जो अर्धगोला पे क्या है, ऐसे आरोपित है। चलिए तो हम यहाँ पर एक अर्धगोला बना लेते हैं। सबसे पहले ये हमारा क्या हो गया, अर्धगोला हो गया। उसके बाद इसी पे एक शंक्वाकार क्या है, आध्यारोपित खिलौना है, कुछ इस प्रकार से ये खिलौना हो गया। तो इसका जो त्रिज्या इसमें है दे रखा है, यानी कि यहाँ तक अगर बात करें तो त्रिज्या दे रखा है हमारा, आप किताब देख सकते हैं, क्वेश्चन में दिख रहा होगा कि त्रिज्या है 3.5 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से हम बात करें तो डायरेक्ट लिखते हैं 3.5 सेंटीमीटर, ये हो गया हमारा। उसके बाद कह रहा है कि संपूर्ण ऊंचाई, यानी कि इस खिलौने का ही पूरा ऊंचाई क्या है 15.5 सेंटीमीटर, और खिलौने की तो अर्धगोले पर आप खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई क्या है इतना, तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब इसका टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। चलिए अगर ये यहाँ से त्रिज्या हो गया तो इस गोले का भी ये त्रिज्या हो गया, क्योंकि सेम आध्यारोपित है ना, तो केवल हम इसकी ऊंचाई निकाल लेंगे। तो अब इसका ऊंचाई अगर निकालेंगे, यहाँ ऐसे शंकु का ऊंचाई निकालेंगे, तो इस टोटल में से ये वाला घटा देंगे 3.5, यानी ये भी तो जैसे यहाँ भी तुरंत बताएं पिछला क्वेश्चन में कि यहाँ 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 ये सब त्रिज्या है, तो ये क्या है सेम होगा। चलिए तो 15.5 माइनस 3.5 बराबर क्या होगा 12 सेंटीमीटर, ये हमारा निकल गया ऊंचाई। अब यहाँ से हम इस तिर्यक ऊंचाई को ज्ञात कर लेंगे। उससे पहले हम सारी चीज़ें को लिख लें। सबसे पहले शंकु में तो भाई शंकु में क्या क्या दे रखा है, तो शंकु में हमारा त्रिज्या दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर, ऊंचाई हमने भी ज्ञात कर लिया कितना 12 सेंटीमीटर। अब हमें एल निकालना है, एल को क्या कहते हैं तिर्यक ऊंचाई, है ना, तो तिर्यक ऊंचाई हम यहाँ पर लिख लेंगे, तिर्यक ऊंचाई ऐसे लिख लेंगे, तिर्यक ऊंचाई, बाकी नेक्स्ट टाइम बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो तिर्यक ऊंचाई का हमारा एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर। तो यहाँ से एच का स्क्वायर करेंगे 12 का स्क्वायर हो गया, प्लस यहाँ 3.5 के स्क्वायर हो गया, ये अंडर रूट में है। अब 12 करेंगे तो 144 हो जाएगा, और प्लस में 35 का स्क्वायर करेंगे, तो आइए करते हैं 35 का, 50 25 2 5 15 2 17 3 5 15 3 9 1 10 5 7 5 12 है हो गया 2 और 1 12 25 हो गया, 12.25 हो जाएगा, ये अंडर रूट है। अब इसको हम क्या करेंगे जोड़ लेंगे। चलिए तो यहाँ पे हम ऐसे करते हैं, अब ये 144 है तो 0.5 तो रह ही जाएगा, अलग ही हो जाएगा, ये 4 और 2 जुड़ेगा 6 होगा, ये 1 और 4 जुड़ेगा 5 हो जाएगा, और यहाँ पे बच गया 1, ये अंडर रूट हो गया। तो ये आप देख रहे हो किसका वर्गमूल है, तो 12.5 का।
यानी हम कह सकते हैं कि हमारा एल बराबर क्या निकल गया है, 12.5 सेंटीमीटर। चलिए अब चलेंगे गोला में, अर्धगोला लिख लेते हैं, अर्धगोला, अर्धगोला। तो अर्धगोला में हमारा क्या है, केवल आर हमें चाहिए होता है, तो आर हमारा 3.5 सेंटीमीटर सेम है। अब निकलेंगे खिलौना का पृष्ठीय क्षेत्रफल, खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए पहले लिख लेंगे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और प्लस में हमारा क्या हो जाएगा, अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये हो जाएगा हमारा अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, कोई बात नहीं, अगर आपके पन्ने में इतना लंबा नहीं जा सकता है तो आप नीचे करके भी लिख सकते हैं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है उससे। चलिए, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस में अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर नहीं दिख रहा है तो हम बोल रहे हैं, आपको सुनाई दे रहा होगा। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल होता है, और वो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, तो 2 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ से हम जो मिल रहा है वो कॉमन ले लेंगे। तो ये आप देख रहे हो कि पाई मिल रहा है, और यहाँ पाई आर और यहाँ भी पाई आर। तो यहाँ पाई आर को कॉमन ले लेंगे, जिसमें एल बचेगा, यहाँ बचेगा 2 हाई वाला आर। चलिए, पाई का मान 22/7, आर का मान 3.5, एल के मान आपका निकाल रखे हो 12.5, और प्लस में 2 गुणे 3.5, ये 7 5 35, 0.5 बार में कट गया ना, 7 5 35। यहाँ पे आप देख रहे हो आर इतना है, तो ये हो गया 22 गुणे 3.5 निकल गया है, तो 5। अब ये जो सबको जोड़ लेंगे, 5 5 10, पहले गुणा कर लेते हैं ना, 35 दूनी 70, और 70 ऐसे लिखिएगा 70, तो यहाँ दशमलव बैठेगा ना, तो ये इसलिए क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। चाहे आप ऐसा सोचिए, 3.5 दूनी कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। चलिए, तो बराबर 22, इसको अब गुना कर लेते हैं, 5 दूनी 10 के 0, 5 दूनी 10 1 11, तो ये काम खत्म हो गया हमारा। चलिए, अब गुणे, अब इसको जोड़ लेंगे, 12 7 कितना होता है, 19.5। चलिए, तो इसमें गुना कर लेते हैं, 195 गुणे 11, तो एक बार 195 लिखेंगे, फिर 195, तो जोड़ लीजिए, 5 5 14, 9 1 10 10 1 11, और यहाँ ये 2 21 45, ये दशमलव एगो है, तो यहाँ पे दशमलव बैठेंगे, यानी कि बराबर कितना हो जाएगा, 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर। तो चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन पे। यहाँ पे चौथा क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि एक घन है, क्या है, सबसे पहले हम घन बना ही लेते हैं। ये हमारा घन है, इसका जो भुजा है वो 7 सेंटीमीटर है। कितना है, 7 सेंटीमीटर, यानी सभी भुजाएं क्या है, 7 सेंटीमीटर है। अब कह रहा है कि इसके ऊपर एगो अर्धगोला अध्यारोपित है, क्या है, अर्धगोला ऐसे है। तो ये हमारा अर्धगोला इस पे अध्यारोपित है, तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, यानी कि इस ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये ठोस है, इधर से भी इधर से भी, यानी कि घन में कितने फलक होते हैं, तो 6 फलक होते हैं। तो सबका हम क्षेत्रफल निकालेंगे, और उसके बाद इस अर्धगोला के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अब देखोगे आप, मान के चलो ये हमारा क्या है, बुक है, बुक के ऊपर ये एक डब्बा लिए, तो हाई मान के चलिए बुक है, और इस बुक पे क्या है, अगर ऐसे डब्बा रख देंगे तो चारों तरफ आप देख पाओगे, इधर भी इधर भी इधर भी और इधर भी, नीचे भी देख पाओगे, और ये आप ऐसे देख पाओगे, लेकिन जहाँ पे रखे हैं वो आपको नहीं दिखेगा। या फिर हम ऐसे कहें कि इस पे आपको पेंट करना हो, तो आप किधर कर पाओगे, सभी जगह कर दोगे पेंट, लेकिन जहाँ पे ऐसे ढकाया हुआ है वह तो नहीं जगह होगा, तो वो तो हमें इसमें से निकालना होगा ना। तो अगर क्योंकि हमने घन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिए, तो पूरा निकाल लिए पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसका भी तो निकल गया, जहाँ पे रखे हैं उसका भी निकल गया, उस सतह का, क्योंकि 6 सतह का आप निकाल लिए, तो हमने ये रख दिया इस पे, तो वो जगह तो घटानी पड़ेगी। तो जितना है
अगर ये वृत्त है तो वृत्त घटा लेंगे, अगर आयत होता तो आयत घटा लेते, तो घट जाएगा तो हमारा क्या आ जाएगा, संपूर्ण हो जाएगा। और उसके ऊपर ये अर्धगोला है तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल उसमें जोड़ देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए तो अब सबसे पहले इसमें पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि इस अर्धगोले का अधिकतम व्यास कितना होगा। तो आप देख रहे हो कि इसका भुजा ही 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ से यहाँ इसका दूरी कितना होगा 7 सेंटीमीटर। तो अर्धगोले का अधिकतम व्यास कितना होना चाहिए 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे गोला, अर्धगोला में, अर्धगोले में, क्योंकि क्या दिया है वो तो पहले लिख लेना। तो अर्धगोला में हमारा डी अधिकतम कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या हमारा 7/2 सेंटीमीटर। अब यहाँ में घन में आ जाएंगे, घन में, तो घन में कुछ नहीं है, ए बराबर दे रखा है, यानी कि भुजा बराबर हमारे कितना है 7 सेंटीमीटर, भुजा ए बराबर 7 सेंटीमीटर, इतना से हमारा काम चल जाने वाला है। अब ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि अर्धगोले का अधिकतम व्यास, अर्धगोले का अधिकतम व्यास, तो अधिकतम व्यास कितना हो जाएगा हमारा 7 सेंटीमीटर, ये तो आपको पता है ना। चलिए दूसरा पूछ रहा है कि इस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या पूछ रहा है, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस में इस वृत्त का क्षेत्रफल लिख लेंगे, माइनस में वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, और प्लस में इस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6 गुणे भुजा स्क्वायर, और माइनस में वृत्त के क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, और प्लस में अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। ये सभी जितने फार्मूला है वो 9th क्लास में का है, लेकिन आपको 10th क्लास में एक भी फार्मूला इससे मिलने वाला नहीं है। तो इसके लिए आपको कहाँ मिलेगा, तो आप टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, आप सर्च करोगे बिहार बोर्ड 2025 ऐसे भी सर्च करोगे तो आ जाएगा, या फिर आप विन मार्ट एजुकेशन यानी कि इस चैनल के नाम से भी आप टेलीग्राम पे सर्च करोगे तो आपको वहाँ पे एक लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप जुड़ सकते हो, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया गया है, दोनों चैनल का, व्हाट्सएप ग्रुप का भी दिया गया है और आपको टेलीग्राम का भी, तो वहाँ से भी आप जुड़ सकते हैं और वहाँ पे आपको अपलोडेड है, आप सारे फार्मूला देख सकते हैं। तो ये 6 गुणे, और ये हमारा ए का मान कितना है तो 7 है, तो 7 गुणे 7 कर लेंगे, माइनस यहाँ देखिए एगो पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, तो एगो खत्म हो जाएगा, तो केवल बचेगा पाई आर स्क्वायर। 6 गुणे 7 से 49 हो गया, प्लस में 22/7, आर के मान है 7/2, 7/2, तो है 7 से 7 है 11 बार में चला गया। अब इसको हम गुना कर लेंगे, 9 छक 54 के 4, 5 6 के 24, 5 29, अब प्लस में आई 77/2, तो 294, प्लस में ये हो गया 38.5 कटाएंगे तो अब इसको जोड़ देंगे, 8 4 12, 9 3 12, 1 13, 2 1 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा क्या होगा फाइनल आंसर। चलिए तो आज की क्लास में इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग देख लेंगे 5 6 7 जो भी 2 4 और क्वेश्चन रह गया है तो उसको देख लेंगे। और इस चैनल पे अगर आप नए हो तो आप इसे सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इससे जितने सारे एग्जाम से अपडेटेड हैं वो आपको मिलते रहेंगे, या फिर आपके सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो कराए जाते हैं, या फिर आप टेलीग्राम से व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइएगा तो वहाँ पे नोट्स भी मिल जाएगा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई एक भी रुपया देना नहीं है, और वहाँ से आपको नोट्स भी मिलता रहेगा, और जितने सारे क्वेश्चन वगैरह वो सब भी आपको मिलता रहेगा। चलिए तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, और इससे ठीक आगे का क्वेश्चन करेंगे, यानी कि यहाँ तक हमने पढ़ लिया 4 क्वेश्चन तक, तो 5 6 7 कर लेंगे कल की क्लास में।